सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर जिसका हम 5वां भाग आज पढ़ेंगे, नरेशन का, 8वीं से 12वीं तक के लिए बहुत ही आवश्यक है और आपके पाठ्यक्रम में भी है। अंग्रेजी बोलने और लिखने में भी आपके सहायक है, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही विशेष उपयोगी है और जो विद्यार्थी आगे की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो विशेष उपयोगी है। एनसीईआरटी, आरबीएसई, सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार हम ग्रामर का 22वां पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं, यानी इससे पहले 21 पार्ट हमने पढ़ लिए। अभी अपने नरेशन चल रही है, नरेशन का 5वां भाग हम पढ़ेंगे। 4 भाग हमने पढ़े और 4 भागों में आपने बहुत ही अच्छी तत्परता दिखाई। 4 भागों में कल जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों में कई विद्यार्थियों के हल करके और प्रश्न भी भेजे, यानी सॉल्यूशन भी उन्होंने भेजा और उनमें कुछ थोड़ी गलतियां रह गई। मैं अंत में, वीडियो का जो अंत होगा उस समय आपने कल जो प्रश्न आपको भेजे थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी वो प्रश्न किस प्रकार हल किए जाने थे। तो आप अवश्य मिलान कर लेना कल के प्रश्नों में आपके कितने राइट हुए। हाँ, यानी आप मिलाते रहिए। जो ही अगला लेसन खत्म होता है, जैसे मान लो पार्ट 5 है, हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 5 में हम होमवर्क पढ़ेंगे। होमवर्क आपको दिया जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, वो क्वेश्चंस कल जब हम छठा भाग पढ़ेंगे, छठा भाग यानी लगभग नरेशन जो है वो समाप्त हो जाएंगे। नरेशन का कंप्लीट जो सिलेबस है आपको करवा दिया जाएगा कल तक, और आज जो है 5वां भाग हम पढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे जो ही 5वें भाग में जो प्रश्न होंगे वो कल आपको हल करवाए जाएंगे, तो चौथे भाग में जो प्रश्न थे वो आज ही आपको हल करवाए जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें और इस ई क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे तुरंत देख लें। मेरे साथ बने रहें, आपकी सारी पुस्तकें पढ़ाई जाएगी और प्रत्येक पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनके लिए इंग्लिश बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। और अब हम जल्दी ही आपके इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं और कंपटीशन क्लास के लिए अलग बनाए गए हैं। तो आप निश्चित रूप से इन नंबरों पे ऐड हो जाइए। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। आप मेरे इस चैनल पे आप अवश्य ही ऐड हो जाए। डेली यहाँ से किसी न किसी विषय का लेसन अवश्य अपलोड होता है। 8वीं से लेकर के 12वीं तक के विषय जो है वो पढ़ाए जाते हैं, कंपटीशन के भी विषय पढ़ाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला आगे बढ़ता रहे। अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर करें। हम चौथे भाग में हमने क्या पढ़ा था? चौथे भाग में हमने सिंपल सेंटेंस तक पढ़े थे। सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में हम नेगेटिव भी पढ़ लिया था, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके जो ये जो बोर्ड या एग्जाम्स होती है, कंपटीशन की जो एग्जाम्स होती है, उनके लिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको देखें। आपने देखा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो SW से बनता है और एक WH शब्दों से बनता है। WH में आपको पता ही है, जैसे व्हाट है, वाई है, हु है, वेयर है ना, हाउ है। यानी इसी प्रकार आगे जितने भी जो W और H से जो प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं वो सारे WH के अंतर्गत आते हैं। और एक हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, सहायक क्रिया से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और WH शब्दों से बनने वाले, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे उनके लिए कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर काम में आएगा, ये पहले अपन ने पढ़ा था। इफ या वेदर काम में आएगा। WH के लिए
कनेक्टिव वर्ड WH वर्ड ही काम आएगा। जैसे वाट से शुरू हुआ है तो वाट का वाट ही काम में आएगा। ये ध्यान आप जरूर रखेंगे। बाकी नियम वही है। दूसरा नियम क्या है, जैसे सेड टू के स्थान पर अपन इसमें आस्क्ड लेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में भी होता है, इंक्वायर्ड ऑफ भी होता है, यानी इनमें से दोनों में से कोई भी, लेकिन ये आस्क्ड जो है वो सीधा साधा सरल है। इफ और वेदर में से दोनों में से एक काम में लेना, इफ ही ले लो क्योंकि सीधा सरल है। तो ये चीजें आपने समझ में आ गई। बाकी नियम वो का वही है। जैसे मान लो अगर प्रोनाउन का परिवर्तन है तो प्रोनाउन परिवर्तन वैसे का वैसे ही होगा, और जैसे मान लो नाउन का परिवर्तन है, प्रोनाउन का परिवर्तन वैसे का वैसे ही होगा, टाइम परिवर्तन वैसे ही होगा, टेंस परिवर्तन वैसे ही होगा, और वैसा का वैसा ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होती है वो सेम ही होगा। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस लिख करके, जैसे मोहन said to my father, do you read newspaper daily? ये प्रश्नवाचक। अब देखिए ये जो है, अब आपने देखा होगा कि बाकी वही है, यानी जैसे ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, लेकिन बात ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य तो अपन पहले समझ चुके हैं, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड करना है, तो बाकी तो सेम यहीं से ले लेंगे। मोहन आस्क्ड माय फादर, मोहन आस्क्ड माय फादर। अब क्या करेंगे, अब अपन ये इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, तो अब इफ या वेदर, इफ ले लिया अपन ने, इफ ले लिया, इफ लेने के बाद जस्ट आप इस सहायक क्रिया को नहीं लेंगे, सहायक क्रिया को नहीं लेंगे, जिस सब्जेक्ट को है इसके बाद जस्ट तो सब्जेक्ट उसे लेना है। अब यू है यहां पर, और यू किसके अनुसार चेंज होता है, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी अपन ने पढ़ा था 123/सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये यू है, सेकंड पर्सन है, और किसके अनुसार चेंज होना है, ये माय फादर के अनुसार। माय फादर का मतलब जेंट्स है, जेंट्स का मतलब ही है, तो यहां पर ही हो जाएगा। अब देखिए, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वो चेंज किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में यहां ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब हम नरेशन में बदलते हैं तो वाक्य साधारण हो जाता है। वाक्य क्या हो जाता है, साधारण हो जाता है। ये क्या है, अभी प्रश्नवाचक है ना, या प्रश्नवाचक नहीं रहा, अब साधारण हो जाएगा। तो साधारण वाक्य होते ही क्या होता है, मुख्य यानी डिड का प्रयोग तो होता नहीं है भाई, डू डिड में बदलना है तो डिड का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड ही होती है। ही रेड न्यूज़पेपर, बहुत ही अच्छी बात है ये, डेली, ऐसे हो जाएगा। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, फुल स्टॉप ही लगाना है। आया समझ में। एक और सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर सेड टू मी, माई सिस्टर सेड टू मी, आई एम going to market today to bring a book for you। जैसे मान लो इतना बड़ा भी आ सकता है। अब जैसे ये सेंटेंस क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि ये साधारण हो गया। क्या हो गया, साधारण हो गया। तो इसको एक बार चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये वाक्य कौन सा नहीं हुआ। जैसे मान लो अगर हम यहां पर ये नहीं करके ये कर देते हैं, आर यू, जैसे ये सेंटेंस हो गया, आर यू गोइंग टू मार्केट टूडे टू ब्रिंग ए बुक फॉर मी, कर दो यहां पर। तो इसको हम दोबारा एक बार लिख लेते हैं कि
जैसे दूसरा सेंटेंस क्या होगा कि माई सिस्टर सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग ए बुक फॉर मी। ये है वाक्य। अब जैसे सेड टू के स्थान पर तो अपन आस्क्ड करेंगे, माई सिस्टर आस्क्ड मी हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, माई सिस्टर आस्क्ड मी। यहां तक तो हो गया। अब नोटेड कोमा रखने नहीं है, इसकी जगह इफ हो गया। इफ अब यू है वो किसके अनुसार बदलता है, इसके अनुसार बदलना है, मी के अनुसार। अब आपको मी नहीं रखना है, यहां पर आपको क्या करना, जैसे यू फर्स्ट रूप में है ना, तो मी का फर्स्ट रूप यानी आई है, आई का रूप है ये, तो यहां पर आई हो जाएगा। इफ आई, और इजारे में जो वाज वर्ब में बदल जाएगा तो आई वाज गोइंग टू, बाकी सेम ही हो जाएगा, मार्केट टू ब्रिंग ए बुक फॉर। अब देखिए यहां पर मी है, ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, इसके अनुसार बदलता है, माई सिस्टर के अनुसार। माई सिस्टर का मतलब सी है, और ये मी थर्ड पर्सन है, मतलब थर्ड रूप है मी। तो अब सी का थर्ड रूप रख दो यहां पे सीधा, फॉर हर हो जाएगा। माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग ए बुक फॉर हर। ऐसे हो गया। अब जैसे तीसरा वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य है शी said to you, did you give me your pen yesterday। अब देखिए क्या करेंगे अपन, शी सेड टू यू अर्थात शी आस्क्ड यू, क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड यू, इसको तो इफ में बदल देंगे। इफ अब इसको बदलेंगे यू किसके अनुसार चेंज होना है, सेकंड पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यू में यू ही है तो फिर यू का यू ही रह जाएगा। इफ यू अब डिड हेड में बदल जाएगा, डिड किस में बदल जाएगा, हेड में, और गिव का गिवन हो जाएगा, गिवन। अब ये किसके अनुसार, मी, इसके अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट अनुसार बदलना, सब्जेक्ट में सी है और सी का थर्ड रूप देखिए, ये थर्ड रूप में तो सी का थर्ड रूप कर दीजिए, गिवन टू हर योर तो योर में बदल जाएगा, पेन यस्टरडे परवियस डे में, परवियस डे में। आगे देखिए, जैसे मान लो ये तो इफ से बदलने वाला आपके समझ में आया होगा। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि रोहित सेड टू मीना हाउ ओल्ड आर यू। अब ये कैसे है, WH वाला है। अब आपको WH में कनेक्टिव वर्ड इफ नहीं लगेगा, कनेक्टिव वर्ड क्या होगा, WH वर्ड ही होगा। तो रोहित आस्क्ड मीना हो जाएगा यहां तक तो रोहित आस्क्ड मीना, हाउ ओल्ड की जगह हाउ ओल्ड रख दो, हाउ ओल्ड। अब आप यहां आर नहीं रखेंगे, सी, तो इसको चेंज करेंगे। तो ये किसके अनुसार, मीना के अनुसार, तो मीना सी है, और ये इजारे में वाज वर्ब बदलेगा तो वाज हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा। रोहित आस्क्ड मीना हाउ ओल्ड शी वाज। एक और सेंटेंस जैसे आई सेड टू माई फादर व्हाई डिड यू नॉट go to attend the function। जैसे ये सेंटेंस है, I said to my father,
तो आई आस्क्ड माय फादर तो हो ही गया, आई आस्क्ड माय फादर। अब आपको वाई लिखना है, वाई। अब ये नहीं लिखना है, सीधा इसको रखो। अब यू है, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार माय फादर मतलब ही है, तो वाई ही। और ये डिड नोट हो गया तो डिड नोट नहीं हो जाएगा, हैड नोट हो जाएगा। गॉन टू अटेंड, टू अटेंड द फंक्शन, इस प्रकार हो जाएगा। आ गया समझ में? क्योंकि ये WH का WH ही रह जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, द टीचर said to me, when do you get up in the morning, कि तुम सुबह कब उठते हो। तो टीचर आस्क्ड मी हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हेन। अब ये साइकिल नहीं रखनी है, ये इसको चेंज करो पहले। अब मी है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो आई हो जाएगा व्हेन आई। अब ये डू डिड में बदलना है, तो क्या है, हो जाएगा गेटअप का गोटअप हो जाएगा, क्योंकि डिड का प्रयोग होना नहीं, क्रिया की सेकंड फॉर्म होनी है। तो व्हेन आई गोट अप इन द मॉर्निंग, इस प्रकार होगा। अब देखिए, ये तो यहां तक अपन प्रश्नवाचक तक पढ़ लिए और थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं देखता हूं कि मतलब इसको थोड़ा धीरे धीरे टाइम बढ़ाए, क्योंकि आज हम पास्ट में और ये जो दोनों सेंटेंस है वो सीख चुके हैं, यानी आप अच्छी तरह से अब हल कर लेंगे। अब समय है किसका, जो कल जो प्रश्न बताए थे उन प्रश्नों को हल करने का। देखिए यहां पे आपके पहला प्रश्न है, रवि सेड टू मोहन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ये क्या है, कौन सा है, ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है, अर्थात ऐतिहासिक तथ्य है, तो इसका मतलब ये वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा, रवि टोल्ड मोहन दैट द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ठीक है। दूसरा है, माई ब्रदर सेड टू मी यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए माई ब्रदर सेड टू मी, तो ये तो माई ब्रदर टोल्ड मी तो हो जाएगा, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट यू कैन नॉट, यू है किसके अनुसार बदलना है, ये इसके अनुसार, आई कर मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर जो है ये यू फर्स्ट रूप में है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूप बना तो बस आई हो जाएगा, आई कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, आई कुड नॉट, सोल का सोल, दिस का देट, दिस का देट, और क्वेश्चन, है ना। अगला देखिए, यू सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, तो यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू, आई किसके अनुसार बदलना है, इसके अनुसार, यही सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये यू है तो यहां पर यू हो जाएगा, इसमें यू के साथ वर हेडबिन हो गया, ये किसमें वाज वर है, वो हेडबिन बदलता है, हेडबिन हो जाएगा। गोइंग टू मार्केट यस्टरडे का परवियस डे, ये हो जाएगा। हिज फादर सेड टू मी यू मस्ट नॉट कम हियर, तो हिज फादर टोल्ड मी, हिज फादर टोल्ड मी दैट,
अब यू किसके अनुसार बदलना है, आई के अनुसार, तो आई हो जाएगा यहां पर, आई मस्ट नोट, कम का गो में हो जाएगा, और हियर का देर। अपन ने पढ़ा था ना, कई बार कम है वो गो में बदल जाता है, तो कम का गो हो जाएगा। एक आपके सेंटेंस लास्ट का और है, वो है ही सेड टू हिम ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही सेड टू हिम, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम दैट इसमें है ना, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ही वुड सॉल्व, जिसका डेट हो जाएगा डेट क्वेश्चन। अब आज मैं आपको जो अगले सेंटेंस दे रहा हूं, अगला होमवर्क दे रहा हूं, वो आप ध्यान से देखें और निश्चित रूप से मेरे पास भेजें। देखिए ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है रमेश सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। दूसरा सेंटेंस है शी सेड टू हिम हैव यू डन योर होमवर्क। तीसरा सेंटेंस है आई सेड टू मोहन हाउ डू यू डू रेडी योर स्पीच। चौथा है सीता सेड टू मी कैन यू टेल मी दिस क्वेश्चन नाउ। और पांचवा प्रश्न है शी सेड टू यू व्हाट डिड यू रीड इन न्यूज़पेपर टुडे। व्हाट डिड यू रीड इन न्यूज़पेपर टुडे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप निश्चित रूप से इनके उत्तर भेजेंगे और 9610208295 इन पर आप ऐड होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।